अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा त्रिकोण जो नक्शों से ज्यादा हमारे डर में मौजूद है। मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच बरमूडा ट्रायंगल। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके कई रहस्यों के बारे में बताते हैं, लेकिन एक कहानी है जो बाकी सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है, और आज हम वहीं से शुरू करेंगे। आप फ्लाइट 19 की बात कर रही हैं? वो एक घटना जिसने बरमूडा ट्रायंगल को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। बिल्कुल। 5 दिसंबर 1945 दोपहर के लगभग 2 बजे थे। अमेरिकी नेवी के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर विमान एक रूटीन ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई नौसिखिया नहीं थे। विमान में 14 अनुभवी पायलट और क्रू मेंबर्स थे। और मौसम तो एकदम साफ था। नीला आसमान, चमकता हुआ सूरज, सब कुछ परफेक्ट था। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल। उन्हें समुद्र के ऊपर कुछ अभ्यास करना था और बस वापस लौट आना था। लेकिन उड़ान भरने के करीब 1.5 घंटे बाद कंट्रोल रूम में एक ऐसा संदेश आता है जो सब कुछ बदल देता है। फ्लाइट के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। हाँ, और उनके शब्द वो आज भी परेशान करते हैं। वो कहते हैं, कंट्रोल, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें जमीन नहीं दिख रही। कंट्रोल टावर वाले भी हैरान रह गए होंगे। टेलर जैसा अनुभवी पायलट वो कैसे भटक सकता है? उन्होंने पूछा, आपकी पोजीशन क्या है? और टेलर का जवाब था, हमें नहीं पता, हमारे दोनों कंपास खराब हो गए हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है। यहीं पर मामला और भी ज्यादा रहस्यमय हो जाता है ना? हाँ, कंट्रोल टावर उन्हें सूरज की तरफ यानी पश्चिम में उड़ने को कहता है ताकि वो फ्लोरिडा के तट तक पहुंच सके। एक सीधा साधा निर्देश। लेकिन टेलर का जवाब तो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि पश्चिम किधर है, सब कुछ गलत है, अजीब है, हम किसी सफेद पानी के ऊपर से गुजर रहे हैं। सफेद पानी, इसका क्या मतलब हो सकता है? समुद्र तो नीला होता है या हरा? यही सवाल तो आज तक अनसुलझा है। क्या वो कोहरे की बात कर रहे थे या फिर वो कुछ और ही देख रहे थे? उनकी आवाज में घबराहट बढ़ती जा रही थी। शाम भी ढल रही थी और रेडियो पर उनकी कांपती हुई आवाजें आ रही थी, हम पूरी तरह से खो चुके हैं। और फिर खामोशी, एक सन्नाटा जो आज तक नहीं टूटा। वो 5 विमान 14 लोगों के साथ बस गायब हो गए। ये तो अपने आप में एक भयानक त्रासदी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहीं से त्रासदी का दूसरा और शायद ज्यादा खौफनाक अध्याय शुरू होता है। अच्छा। जैसे ही उन 5 विमानों से संपर्क टूटा, नेवी ने तुरंत एक बचाव अभियान शुरू किया। एक बड़ा पीबीएम मैरिनर सी प्लेन जिसमें 13 बचाव कर्मी थे, उन्हें खोजने के लिए भेजा गया। 1 मिनट, तो एक बचाव विमान भेजा गया? मुझे अंदाजा हो रहा है कि आगे क्या हुआ होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। उस बचाव विमान ने उड़ान भरी, कंट्रोल रूम को एक रूटीन मैसेज भेजा और ठीक 20 मिनट बाद वो भी गायब हो गया। वो भी रडार से गायब हो गया, हमेशा के लिए। ये कैसे हो सकता है? जो बचाने गए थे वो खुद ही गायब हो गए। एक ही दिन, एक ही इलाके में 6 विमान और 27 इंसान, बिना कोई मलबा, बिना कोई तेल का निशान, बिना कोई सुराग छोड़े गायब। ये तो अविश्वसनीय है। इतना अविश्वसनीय कि नेवी की जो आधिकारिक जांच रिपोर्ट आई उसमें भी साफ साफ लिखा था, हम इन विमानों के गायब होने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सकते, जैसे आसमान ने उन्हें निगल लिया हो। फ्लाइट 19 की यह घटना सच में दिल दहला देती है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि यह इस इलाके में हुई अकेली बड़ी त्रासदी नहीं थी। इससे भी पहले की एक घटना है, पहले विश्व युद्ध के समय की। हाँ, यूएसएस साइक्लोप्स। ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास में बिना किसी लड़ाई के हुआ सबसे बड़ा नुकसान है। ये बात है 1918 की। और साइक्लोप्स कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, सही है? अरे बिल्कुल नहीं, ये एक विशालकाय जहाज था, सप्लाई पहुंचाने का काम करता था। कितना विशाल? आप अंदाजा लगाइए, उस पर 309 क्रू सदस्य सवार थे और वो हजारों टन मैंगनीज अयस्क लेकर ब्राजील से बाल्टीमोर, अमेरिका जा रहा था। 309 लोग? हाँ। रास्ते में वो बारबाडोस में रुका और वहां से निकलने के बाद उसका फिर कभी कोई नामो निशान नहीं मिला। और सबसे अजीब बात यह है कि उस जहाज ने कोई मदद के लिए सिग्नल तक नहीं भेजा, कोई एसओएस कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। उस दिन समुद्र में कोई बड़ा तूफान भी नहीं था, वो बस शांत समुद्र में कहीं खो गया। 309 लोग एक झटके में। इस घटना ने तो सबको हिला दिया होगा। इतना कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को खुद बयान देना पड़ा था।
और उन्होंने कहा था सिर्फ भगवान और समुद्र ही जानते हैं कि उस महान जहाज के साथ क्या हुआ। ये शब्द उस रहस्य की गहराई को बताते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गायब होने की कहानियां हैं, विमान है, जहाज है, लेकिन इन सब कहानियों में एक बात कॉमन है, कोई वापस नहीं आया। पर हमारे स्रोतों में एक पायलट की कहानी है जो सबसे अलग है। एक ऐसा इंसान जो बरमूडा ट्रायंगल के जाल में फंसा लेकिन किसी तरह जिंदा बाहर निकल आया। हाँ, वही। आप पायलट ब्रूस गर्नोन की बात कर रही हैं। उनकी कहानी शायद बरमूडा ट्रायंगल का सबसे अजीब और कह सकते हैं अविश्वसनीय किस्सा है। ये घटना कब की है? ये 1970s की बात है। ब्रूस अपने पिता और एक दोस्त के साथ अपने छोटे से प्लेन में बहामास से फ्लोरिडा जा रहे थे। एक रूटीन फ्लाइट। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो आम नहीं था। बिल्कुल, उन्होंने अपने सामने एक अजीब से बादल को बनते देखा। ब्रूस ने बाद में बताया कि ये कोई साधारण बादल नहीं था, ये एकदम गोल था, एक डोनट की तरह, और ये तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक बादल जो आपका पीछा करे, ये सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। उन्होंने प्लेन मोड़कर उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वो बादल फैलता गया और जल्द ही उसने उनके प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया। और फिर क्या हुआ? और आगे जो हुआ वो उससे भी ज्यादा अजीब था। वो बादल अचानक एक घूमती हुई सुरंग में बदल गया, एक बादलों की सुरंग, और ब्रूस के पास उसके अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उस सुरंग के अंदर क्या था? अंधेरा? नहीं, यही तो सबसे अजीब बात है। ब्रूस के मुताबिक अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि चारों तरफ एक अजीब चमकदार सफेद रोशनी थी। आसमान में बिजली जैसी धारियां चमक रही थी, पर बिना किसी आवाज के। और उनके प्लेन के उपकरण? सब बंद। कंपास, रेडियो, सब कुछ एकदम बंद हो गए। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। वो बाहर कैसे निकले? कुछ मिनटों तक वो उसी सुरंग में उड़ते रहे और फिर अचानक वो उससे बाहर निकल आए। और जब वो बाहर निकले और नीचे देखा तो वो हैरान रह गए। क्यों? उन्होंने क्या देखा? वो मियामी शहर के ऊपर थे, अपनी मंजिल पर। लेकिन यहीं पर असली पहेली सामने आई। एक मिनट रुकिए। जिस सफर को पूरा करने में आमतौर पे 75 मिनट लगते थे, वो सफर उन्होंने सिर्फ 47 मिनट में पूरा कर लिया था। क्या? पूरे 28 मिनट का फर्क? ये कैसे हो सकता है? यही सवाल ब्रूस को भी परेशान कर रहा था। उनके प्लेन के फ्यूल टैंक ने भी यही गवाही दी। फ्यूल भी उतना ही खर्च हुआ था जितना 47 मिनट की उड़ान में होना चाहिए था। तो सवाल ये है कि वो बाकी के 28 मिनट कहाँ गए? क्या ब्रूस गर्नॉन ने अनजाने में समय को लांघ लिया था? क्या वो एक टाइम वॉर्प से गुजरे थे? उनका तो यही दावा है। तो हमारे पास जहाजों और विमानों के गायब होने की घटनाएं हैं, और अब समय में यात्रा करने का एक अविश्वसनीय दावा भी है। ये सब इतना अजीब है कि सवाल उठता है कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। क्या इन सब का कोई तार्किक जवाब है? हाँ, और हमारे स्रोत कुछ बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक सिद्धांतों की तरफ इशारा करते हैं, और ये सिद्धांत एलियंस या खोए हुए शहर अटलांटिस जैसी कहानियों से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए इन सिद्धांतों को समझते हैं। सबसे मजबूत थ्योरी कौन सी है? जहाजों के गायब होने के लिए जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो मीथेन गैस से जुड़ी है। मीथेन गैस? हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के समुद्री तल के नीचे मीथेन हाइड्रेट्स यानी मीथेन गैस के विशाल भंडार जमे हुए हैं। अच्छा। कभी कभी भूगर्भीय हलचल की वजह से ये गैस अचानक बड़ी मात्रा में बुलबुलों के रूप में ऊपर की ओर फटती है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि समुद्र के नीचे से गैस के बुलबुले पूरे जहाज को डुबो सकते हैं? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन प्रयोगशाला में ये साबित हो चुका है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप सोडा की बोतल को जोर से हिलाकर खोल दें, जो झाग बनता है, क्या आप उसमें तैर सकते हैं? नहीं। जहाज के साथ भी ठीक यही होता है। जब ये लाखों गैस के बुलबुले पानी में मिलते हैं तो वो उस क्षेत्र के पानी के घनत्व मतलब डेंसिटी को अचानक बहुत कम कर देते हैं। मतलब पानी जैसा रहता ही नहीं, झाग बन जाता है। बिल्कुल, और उस झागदार पानी में जहाज को तैरने के लिए जरूरी उछाल नहीं मिल पाता। वो जहाज ऐसे डूबता है जैसे कोई पत्थर हो, सीधा नीचे कुछ ही सेकंडों में। और उसे संभलने या SOS सिग्नल भेजने का मौका तक नहीं मिलता। जरा भी नहीं। और शायद यही वजह है कि USS साइक्लॉप्स जैसे जहाजों का कोई मलबा नहीं मिला, क्योंकि वो इतनी तेजी से डूबे। ठीक है, ये जहाजों के गायब होने की एक बहुत तार्किक वजह लगती है, लेकिन हवाई जहाजों का क्या? गैस के बुलबुले तो उन्हें आसमान से नीचे नहीं खींच सकते। फ्लाइट 19 का क्या? हवाई जहाजों के लिए एक दूसरी थ्योरी है जो हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आई है। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र के ऊपर बादलों में एक बहुत ही अजीब पैटर्न देखा है। कैसा पैटर्न? षटभुज के आकार के बादल, मतलब हेक्सागोनल क्लाउड्स। ये बादल 20 से 50 मील तक चौड़े हो सकते हैं, और ये
ये बेहद खतरनाक होते हैं। षटभुज बादल, मैंने तो कभी इनके बारे में नहीं सुना। ये कैसे खतरनाक हो सकते हैं? देखिए, ये बादल एक एयर बॉम्ब की तरह काम करते हैं। ये एक असली मौसम की घटना है। इन बादलों के अंदर से ठंडी हवा 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक धमाके की तरह सीधे नीचे समुद्र की तरफ गिरती है। 170 मील प्रति घंटा, ये तो एक शक्तिशाली तूफान की रफ्तार से भी ज्यादा है। हाँ, और ये हवा इतनी शक्तिशाली होती है कि जब ये समुद्र से टकराती है तो 45 फीट से भी ऊंची लहरें पैदा कर सकती है। अब कल्पना कीजिए कि अगर कोई हवाई जहाज इस एयर बॉम्ब की चपेट में आ जाए, वो तुरंत अपना नियंत्रण खो देगा और सीधा नीचे समुद्र में जा गिरेगा। बिल्कुल, ये फ्लाइट 19 जैसे विमानों के अचानक गायब होने की एक बहुत मजबूत वजह हो सकती है। तो हमारे पास जहाजों के लिए मीथेन गैस की थ्योरी है और हवाई जहाजों के लिए एयर बॉम्ब्स बनाने वाले बादल। हमारे स्रोतों में राक्षसी लहरें यानी रोग वेव्स का भी जिक्र है। हाँ, रोग वेव्स, समुद्र की वो विशाल और अकेली लहरें जो अचानक कहीं से भी उठ सकती हैं। ये 100 फुट तक ऊंची हो सकती हैं। 100 फुट मतलब एक 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। हाँ, ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि बड़े से बड़े जहाज को भी खिलौने की तरह पलट सकती हैं। और बरमुडा ट्रायंगल का इलाका अपनी अस्थिर समुद्री धाराओं की वजह से ऐसी लहरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो विज्ञान के पास जहाजों और हवाई जहाजों के गायब होने के लिए अलग अलग जवाब हैं। मीथेन गैस, एयर बॉम्ब, राक्षसी लहरें, ये सब मिलकर कई घटनाओं को समझा सकते हैं। लेकिन और वो क्या है? ब्रूस गिरनॉन, विज्ञान उनके इलेक्ट्रॉनिक फॉग वाले अनुभव को कैसे समझाएगा? उनके टाइम वॉर्प का क्या? या फिर लेफ्टिनेंट टेलर के उस आखिरी संदेश का क्या जिसमें उन्होंने सफेद पानी देखने की बात कही थी? ये बात बिल्कुल सही है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत इन अजीबोगरीब अनुभवों पर बिल्कुल फिट नहीं बैठते। और यहीं पे आकर विज्ञान की सीमाएं दिखने लगती हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत कई घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं, पर सभी की नहीं। स्रोत में एलियंस के बेस या अटलांटिस के खोए हुए शहर जैसी बातों का भी जिक्र है, जिन्हें लोग इन घटनाओं से जोड़ते हैं। हालांकि वो सिर्फ अटकलें हैं जिनका कोई सबूत नहीं है। तो आज हमने बरमुडा ट्रायंगल की कुछ सबसे गहरी और डरावनी पहेलियों की पड़ताल की। फ्लाइट 19 की वो त्रासदी जिसमें 6 विमान और 27 लोग एक ही दिन में गायब हो गए। यूएसएस साइक्लोप्स का वो विशाल जहाज जो बिना कोई निशान छोड़े समुद्र में समा गया। और ब्रूस गिरनॉन का वो अविश्वसनीय अनुभव जो हमें समय और स्थान के नियमों पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। और हमने इन रहस्यों के पीछे के संभावित वैज्ञानिक कारणों को भी देखा। मीथेन गैस के विस्फोट से लेकर 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले एयर बॉम्ब्स तक। ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि शायद ये कोई रहस्यमयी या पारालौकिक जगह नहीं, बल्कि प्रकृति की कुछ चरम और खतरनाक घटनाओं का केंद्र है। लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी रहता है। क्या? अगर ये सब अलग अलग प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो ये सब एक ही जगह पर इतनी बार क्यों होती हैं? ये एक अजीब इत्तेफाक नहीं है? और शायद यही इस पूरे रहस्य का सबसे गहरा सच है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कोई एक अकेली थियरी सब कुछ नहीं समझाती। मीथेन गैस जहाजों के लिए है, एयर बॉम्ब्स हवाई जहाजों के लिए, और रोग वेव्स भी एक खतरा है। हाँ। तो असल रहस्य शायद ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि इतनी अलग अलग खतरनाक प्राकृतिक घटनाएं एक ही इलाके में एक साथ क्यों होती हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जगह प्रकृति का एक परफेक्ट स्टॉर्म है, जहां अलग अलग खतरे एक साथ मौजूद हैं। शायद ये कोई एक रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि कई प्राकृतिक शक्तियों का एक खतरनाक संगम है। तो जो अंतिम सवाल हमारे स्रोतों को देखकर दिमाग में आता है वो ये है, क्या बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य किसी एक अनसुलझी पहेली में छिपा है, या फिर इसका असली रहस्य इस बात में है कि ये दुनिया का वो कोना है जहां प्रकृति के सबसे खतरनाक नियम एक साथ लागू होते हैं।